ब्रेक से पहले कि ज़ाहिर है कि अब धरना आना है और धरने के अंदर जो है वो ज़ाहिर है आपकी जमात के वो कुछ रिजर्वेशंस भी सुना है कि अगर मौलाना की तरफ से मजहब कार्ड इस्तेमाल होता है तो फिर क्या होना चाहिए। बिलावल साहब को भी इसी तरह के रिजर्वेशंस हैं। इसके ऊपर क्या होगा? ज़ाहिर है मौलाना आ जाएंगे, 15 नहीं तो 1 लाख आदमी लेके इस्लामाबाद आ जाएंगे, एक स्ट्रीट शो तो उन्हीं का होगा। आपकी जमात का क्या स्टांस है? देखिए, हमारे लिए तो ये इवेंट जो है एक सियासी इवेंट है और कि जो आवाम महंगाई की चक्की में जो पिस रहे हैं उनके लिए हम आवाज़ उठाएं। जो सीरान है हमारे उनके लिए हम आवाज़ उठाएं। जो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है उसके लिए आवाज़ उठाएं। जो मीडिया पे कदगन है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। जो आज़ादी राय की जो एक बुनियादी हक़ है उसके लिए हम आवाज़ उठाएं। जो माशी अबतरी है उसके आवाज़ उठाएं। और इस हुकूमत को जो है एक नहीं 20 हैं आपको चीज़ें में जिस पे हम अटैक कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो मज़हब या किसी मजहबी इशू को कोई मुतनाज़ा बात तो कोई नहीं है इस वक्त। हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, मुतनाज़ा उस वक्त भी नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल भरपूर तरीके से इस्तेमाल हुआ। खुद आपके खिलाफ हुआ है। मेरे ऊपर स्याही या मोबिल ऑयल था, वो एक्चुअली स्याही नहीं थी, वो मोबिल ऑयल, गंदा मोबिल ऑयल था, फेंका गया। तो मुझे तो कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करूं। मेरे लिए मेरा दीन और मेरा ईमान जो है वो गैर मुतनाज़ा चीज़ है। आपकी जमात इस पे क्लियर है? मैं अपनी बात कर, मैं जमात की भी बात करता हूँ। बिल्कुल गैर मुतनाज़ा चीज़ है। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना वो गैर मुतनाज़ा चीज़ है। उस मेरे ईमान का जुज़ है। और बाकी भी मेरी कोई मज़हब के मुतल्लक़ जो है मैं नहीं समझता हूँ कि मैं कोई चीज़ इस मुल्क में जिसमें 95% मुसलमान रहते हैं उसमें इस्लाम किस तरह मुतनाज़ा हो सकता है। अगर मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, आसन इकबाल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया मज़हब का कार्ड जो है, उन पे फायर किया गया, उनकी जान को पे हमला किया गया, मेरे पे स्याही फेंकी गई जो है तो इसी तरह धरना दिए गए मज़हब के नाम के ऊपर। एक कमेटी के एक चीज़ को मुतनाज़ा बनाया गया जिसमें जो इस वक्त के हुक्मरान हैं उनके वज़ीर तालीम उस कमेटी में शामिल थे जो है उसमें। और मैं कतई तौर पे आई विल बी द लास्ट पर्सन कि मैं मज़हब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करूं। लेकिन सर अगर धरना शुरू हो जाता है मेरे लिए मेरे मज़हब का जो मकाम है वो इतना बड़ा है, इतना बिल्कुल गैर मुतनाज़ा है, इतना मुक़द्दस, उसका इतना तक़द्दुस है, उसका इतनी हुर्मत है कि मैं अपने सियासी मकासद की अचीवमेंट के लिए मज़हब को इस्तेमाल करूं। मैं समझता हूं कि मैं अपने ईमान के साथ, अपनी अकीदे के साथ जो है ना 2 नंबरी। और अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो मैं अपनी मेरी पार्टी जो है, मेरे नहीं ख्याल कि मेरी पार्टी जो है इस किस्म की कोई मज़हब को मुतनाज़ा बना के सियासी मकासद के लिए, के असूल के लिए उसको इस्तेमाल करे। मैं बिल्कुल। लेकिन आप लोग धरने में आएंगे सियासी फॉर अस इट्स अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, ठीक पॉलिटिकल। और मैंने उसके मकासद भी आपको गिन के बता दिए हैं कि आवाम का जो महंगाई का महंगाई सबसे बड़ा इशू है। तो उसके नतीजे में क्या हो सकता है? यानी उसके नतीजे में जो है क्राइसिस प्रेसिपिटेट हो सकती है और वो क्राइसिस जो है पॉलिटिकल चेंज लेके आ सकती है। और वो चेंज किस तरह का हो सकता है? इन हाउस चेंज या इन हाउस चेंज और इलेक्शन में आइन मावरा जो है आइन से कोई चेंज जो है वो मैं उसके लिए स्ट्रगल नहीं करूँगा।